आज का हमारा टॉपिक क्या है? एग्रीमेंट। ठीक है ना। किस चैप्टर में? पार्टनरशिप फंडामेंटल में। आज हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, पार्टनरशिप फंडामेंटल का डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोग फीचर्स देखे थे। और फीचर्स में हमने देखा था, पहला फीचर था 2 और मोर पर्सन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। और दूसरा फीचर हमने लिखवाया था एग्रीमेंट, यानी उन लोगों के बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आइए जरा वही एग्रीमेंट को हम चर्चा करते हैं कि क्या है एग्रीमेंट और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जरा देखिए, एग्रीमेंट का मतलब क्या है जी? एग्रीमेंट का मतलब क्या है? उन लोगों के बीच एक सहमति हुआ है कि हाँ बिजनेस को ऐसे करना है, प्रॉफिट या लॉस को ऐसे बांटना है, और भी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में जो होती हैं। उन लोग क्या, वो लोग क्या किए हैं? पार्टनर लोग। वो लोग मतलब पार्टनर लोग सहमत हुए हैं चीज़ों को करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि एग्रीमेंट, उसी को एग्रीमेंट कहा जाता है ना जी? क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट कहा जाता है। आपको बता दें, एग्रीमेंट को और भी अलग अलग शब्दों में हम कह सकते हैं। जैसे ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। किसका एग्रीमेंट है जी? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है। तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप को, उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? डीड भी बोल सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोल सकते हैं? डीड भी बोल सकते हैं। और डीड का मतलब क्या? आप कहिएगा सर डीड तो नया शब्द है, डीड का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें, डीड का एक सिंपल सा मीनिंग निकल के आएगा जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ जी, डॉक्यूमेंट। जरा एक बात समझिएगा, डीड का मतलब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है जी? वैसा पेपर, वैसा सीट ऑफ पेपर जिस पे सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ये जो बातें कुछ लिखी होती हैं, किसके बारे में? पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, उसी को तो डॉक्यूमेंट बोलेंगे, है ना जी? तो हम चाहें तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल सकते हैं, या केवल एग्रीमेंट बोल सकते हैं, या पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं, या पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट भी बोलेंगे, तो कोई गलत नहीं है। आया बात समझ में? तो देखिए, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जो होता है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मतलब क्या है जी? मतलब ये एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जो है, ये मौखिक रूप से भी हो सकता है, मतलब बोल करके। जैसे मेरे और सर के बीच क्या हुआ? ओरल एग्रीमेंट हुआ, कोई रिटन नहीं हुआ है। ओरली हम लोग का एग्रीमेंट है कि हाँ हम लोग ऐसे बिजनेस चलाना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, या फिर हम चाहें तो उसको लिख करके भी कर सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? रिटन एग्रीमेंट। आया बात समझ में? तो जो ओरली होता है उसको कहा जाता है ओरल एग्रीमेंट, और जो रिटन होता है उसको क्या बोला जाता है जी? रिटन एग्रीमेंट। आया क्या बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ज़रा ध्यान दीजिए, बट ज़रा कंडीशन समझिएगा। मान लीजिए कि अगर पार्टनरों के बीच कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी बात को लेकर के आपस में लफड़ा हो गया, तो कहेंगे कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था इस बात का। तो कहेंगे, दूसरे पार्टनर क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम मानते ही नहीं, कहाँ लिखा हुआ है, हम ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे। हम कहेंगे कि आप बोले थे, और वो कहेंगे कि आप बोले ही नहीं थे, अब प्रूफ क्या है? तो कहने का मेरा मतलब, एग्जांपल देने का मतलब ये था कि नॉर्मली रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। किसको माना जाता है जी? इफ़ेक्टिव माना जाता है, मतलब प्रभावशाली माना जाता है। बताइए, लिखित रूप में अगर होता तो हम सीधा मुंह पे मारते कि नहीं उनको, कि ये देखिए आपने लिखा है। अब ओरल अगर एग्रीमेंट हुआ है तो अब लगे वो सामने वाले प्रूफ मांगने, तो हम प्रूफ कहाँ से देंगे? वो कहेंगे कि हम ऐसे कुछ बोले ही नहीं थे। और रिटन होगा तो दिखा सकते हैं ना, ये देखिए आपका लिखा हुआ है, इस पर साइन भी किया हुआ है। तो कहने का मतलब एग्रीमेंट ठीक है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट ज़्यादा इफेक्टिव किसको हम मानेंगे? इसीलिए कभी भी अगर एग्रीमेंट करनी हो तो कैसी करनी चाहिए? रिटन करनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा? तो आइए, तो एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी समझते हैं। एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए, ध्यान दीजिए सब लोग, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ लिखे होते हैं? एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। कहाँ लिखे होते हैं जी? एग्रीमेंट में लिखे होते हैं कि बिजनेस क्या है, किस चीज़ का है, बिजनेस के बारे में सारा डिटेल, और प्लस पार्टनर के बारे में सारा डिटेल, बिजनेस के बारे में भी सारा डिटेल और पार्टनर के बारे में भी सारा डिटेल कहाँ लिखा होता है? एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि बिजनेस नाम क्या है, बिजनेस कहाँ पे है, किस चीज़ का होता है बिजनेस, सारी डिटेल्स, प्लस पार्टनरों का भी डिटेल्स, जैसे पार्टनर कौन कौन है, कितने हैं, उसके बाद क्या क्या उनका नाम है ना जी, उनका लोकेशन कहाँ है, वो रहते कहाँ हैं, वो लोग काम क्या करते हैं, बिजनेस के अलावा कोई और भी काम करते हैं क्या, प्लस उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना जी, कैपिटल जो वो लोग लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। जितनी बातें हो सकती हैं पार्टनरशिप में, ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड या जो एग्रीमेंट है ये कितना बड़ा टॉपिक है या क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी बातें तो इसी में लिखी होती है ना जी, पार्टनरशिप बिजनेस की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सवाल आता है कि सर ठीक है पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर बिजनेस में बना है, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर बिजनेस में बना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस आराम से चला सकते हैं कि जो भी बातें लिखी हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है और सारी के सारे काम हमारे हो जाएंगे, है ना जी। बिजनेस आसानी से चल पड़ेगा। या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम चाहे तो पार्टनरशिप डीड को फॉलो कर सकते हैं कि हाँ भाई पार्टनरशिप डीड में ऐसा ऐसा हुआ था तो ये इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन ज़रा समझिए, ज़रा लॉजिक समझिए, अगर पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं हो, अगर एग्रीमेंट पार्टनरों के बीच हुआ ही नहीं हो, तब क्या होगा? सवाल आता है। तब तो हर बात के लिए झगड़ा होगा जी, पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। हर बात के लिए झगड़ा होगा कि भाई साहब प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करें। तो सामने वाले अगर कोई पार्टनर पैसा वाला है तो ज़्यादा पैसा लगाए तो कहेगा हम पैसा ज़्यादा लगाएं तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। दूसरा कहेगा कि हम एक्टिव ज़्यादा रहते हैं बिजनेस में, एक्टिव ज़्यादा रहते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, या आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो हमको सैलरी अलग से चाहिए, हम ज़्यादा काम करते हैं बिजनेस में। हाँ जी। तीसरा कहेगा कि हम मार्केटिंग खूब करते हैं, मेरे द्वारा लोग बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो हमको उस बात के लिए एक्स्ट्रा में कमीशन चाहिए। कहने का मतलब अलग अलग पार्टनर का अलग अलग मत हो सकता है और वो सारे के सारे बात पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि कोई पार्टनर अगर पैसा लगाया है तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो प्रॉफिट बटेगा कि नहीं बटेगा, बटेगा तो कैसे बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? एग्रीमेंट में। लेकिन हमारा सवाल अभी क्या है कि अगर एग्रीमेंट हो ही नहीं, अगर एग्रीमेंट हो ही नहीं तब क्या करेंगे जी? तब क्या करेंगे? हमारा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोचिए इतनी बड़ी बातें जो बिजनेस को जिसके आधार पर हम बिजनेस को चलाते हैं वही नहीं है। इसी के आधार पे बिजनेस चलता है ना जी, पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड के आधार पे ही चलता है पार्टनरशिप बिजनेस। और सोचिए पार्टनरशिप डीड हो ही नहीं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो ही नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना जी। ज़रा समझिए, इस टॉपिक को हम समझने के पहले, इस बात को समझने के पहले कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो ही नहीं, इस बात को समझने से पहले हम देखेंगे कि जो ये इतना इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब हम बोल सकते हैं इसको कंटेंट्स, क्या बोल सकते हैं जी? कंटेंट्स या मैटर्स ऑफ पार्टनरशिप, किसका जी? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जरा समझिएगा, पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप डीड कहिए या एग्रीमेंट कहिए, उसमें कौन कौन से क्या होते हैं? कंटेंट या उसमें क्या क्या मैटर्स होते हैं, जरा समझिए। तो इसमें कौन कौन से मैटर या कौन कौन से बातें हो सकती हैं जी? जैसे बिजनेस का लोकेशन, बिजनेस लोकेशन, बिजनेस का नाम हो सकता है। सबसे पहले तो बिजनेस का नाम क्या है वो बात लिखी होगी, बिजनेस का लोकेशन क्या है ये लिखा होगा, है ना जी। बिजनेस का नेचर क्या है ये लिखा होगा, मतलब सारे के सारे डिटेल बिजनेस के बारे में लिखा होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? उसके बाद पार्टनरों का भी सारा डिटेल होगा, पार्टनरों का डिटेल, जैसे पार्टनर का नाम, है ना जी। जैसे बिजनेस का है वैसे ही पार्टनर का नाम, तो पार्टनर्स नेम, पार्टनरों का नाम। उसके बाद पार्टनरों का लोकेशन, कहाँ से वो लोग आते हैं, पार्टनरों का कोई अदर काम अगर वो लोग करते हैं तो, है ना जी, अदर जॉब, यानी कि बोल सकते हैं, हाँ सिंपल भाषा में अदर जॉब भी बोल सकते हैं। बुक में हो सकता है इसको किसी और वर्ड में लिखा हो। जरा समझिए, कहने का मतलब क्या है कि ये सारी डिटेल्स रहेंगे। उसके बाद और भी डिटेल्स, जैसे कि किसी पार्टनर को क्या प्रॉफिट होगा बिजनेस में, तो किसी पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा होगा। किसके बारे में लिखा होगा जी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कि प्रॉफिट अगर बिजनेस में होता है तो वो प्रॉफिट बटेगा कैसे, वो प्रॉफिट बटेगा कैसे। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या सबको बराबर बटेगा या जो कैपिटल में जितना कैपिटल लगाया है उस रेशियो में बटेगा,
या फिर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कैसे बटेगा? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना जी, कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए। तो किस आधार पे बटेगा प्रॉफिट, वो सारी बात इसमें लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। उसके बाद अगर किसी ने कैपिटल लगाया है तो ज़्यादा कैपिटल लगा दिया तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉजिक समझ में आ रहा है? उसके बाद किसी को क्या सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा कि नहीं, किसी को कमीशन मिलेगा कि नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा है? ये मिलेगा कि नहीं, किसको? पार्टनरों को। या फिर किसी ने गलती से ड्राइंग कर लिया, मान लीजिए किसी को ज़रूरत पड़ा ड्राइंग कर लिया, तो ड्राइंग पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि नहीं, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी ड्राइंग पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी बातें और भी बहुत सारी बातें जो पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती हैं, वो सारी की सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। तो सवाल है कि सर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी बातें तो पार्टनरशिप की इसी में लिखी होती हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे जरूरी क्या है? एग्रीमेंट है। आया बात समझ में? एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। आया बात समझ में? बिना एग्रीमेंट का बिजनेस चलेगा जी? चल ही नहीं पाएगा। हर दूसरे दिन झगड़ा होगा पार्टनरों के बीच, ये तो वो, तो झगड़ा ना हो। अगर झगड़ा होता भी है तो फटाक उनके सामने दिखाइए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देखिए हम दोनों के बीच किस बारे में एग्रीमेंट हुआ था। आया बात समझ में? तो सवाल आता है कि सर ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। हम चाहें तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कैसे समझा सकते हैं जी? कि ये एक रिटेन एग्रीमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है जी? एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है कि बिजनेस को कैसे चलाना है या पार्टनरों के बीच रिलेशन कैसे बना रहना चाहिए। इस बारे में एक क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का नाम देते हैं। आया बात का समझ में? आया बात समझ में जी? जरा देखिए, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को या पार्टनरशिप डीड को एक और नाम से जाना जाता है हमारे बिजनेस में, जिसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा जी, एक और नाम से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, मेमोरेंडम। हाँ जी, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। जरा ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का मेमोरेंडम के बारे में बात कर रहा है। पार्टनरशिप के मेमोरेंडम। अब कहते हैं सर ये मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम क्या होता है आपको बता दें, मेमोरेंडम वर्ड को उठा के लाया गया है कंपनी से, जिसमें कहा जाता है, कंपनी में एक शब्द आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOA कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स, जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पार्टनरशिप खत्म होगा तो कंपनी शुरू होगा, तो कंपनी पढ़ाऊंगा तो मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में वहाँ डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। जरा शॉर्ट में समझ लीजिए एक लाइन में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी को कैसे, कंपनी में क्या करना है, कंपनी क्या क्या कर सकती है, वो सारे के सारे डिटेल लिखे होते हैं, सारे के सारे डिटेल लिखे होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कुछ नहीं, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी को पावर देता है, जिसको कहा जाता है पावर गिविंग